दम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 134। परम पूज्य गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व को पढ़ते हुए, उनके द्वारा लिखे पत्रों को पढ़कर और उनकी लीलाओं को पढ़कर देखकर, तीर्थ चेतना के जागरण की भावना को देखकर हमारे अंतःकरण में निश्चित रूप से बहुत हिलोरे होंगी। हमने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव मानवीय चेतना के रूपांतरण और महाकाल के उस संकल्प को हमें समझा रहे हैं जो इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए अति आवश्यक है। हमें समझ में आया कि गुरुदेव ने माइक्रो न्यूरो सर्जरी की है हम सबकी, ताकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया हम सबके अंदर घटित हो जाए और हम सबके भीतर जो सुप्त दैवीय संस्कार हैं वो जागृत हो जाए, और ध्यान और जप का इस क्रम में क्या महत्व है ये भी समझ में आया। ईश्वरीय सत्ता हमारे भीतर के विकारों का परिष्कार भी कर देती है, ये भी हमने महसूस किया और हम सबने जिया होगा। महर्षि अरविंद के अतिमानस के सिद्धांतों को गुरुदेव के प्रज्ञा परिजनों के माध्यम से साकार होते देखा और यह जाना समझा, मतलब हम लोग वो प्रज्ञा परिजन हैं जिनके माध्यम से ऋषियों का जो सपना है वो सत्य हो रहा है। हमने ये पढ़ा और ये समझा और ये देखा कि आज आस्था संकट ही समस्त मनोरोगों और समस्याओं की जड़ है, और इस आस्था संकट को जड़ से हटाने के लिए ही गुरुदेव के सारे प्रयास हैं। फिर गुरुदेव का एक ब्राह्मण स्वरूप, गुरुदेव ने एक ऐसा जीवन जिया जो ब्राह्मणोचित था, और उसी के कारण गुरुदेव कहते हैं जो रिद्धि सिद्धि आपको हमारे अंदर दिखाई देती हैं वो उसी निष्काम सेवा, लोक मंगल की भावना और ब्राह्मणोचित जीवन जीने के कारण है। फिर देश भर में जितने भी शक्तिपीठ स्थापित किए उनका रहस्य समझाया गया, क्यों आने वाले युग गायत्री युग है, इन शक्तिपीठों का क्या महत्व होगा, और फिर इन शक्तिपीठों में हम गायत्री जप करें तो उसमें हम कैसे भूमिका निभा सकते हैं, और उस गायत्री जप का युग परिवर्तन की महान योजना में किस तरह कंट्रीब्यूशन होगा, दैवीय योजना का हिस्सा हम सब कैसे बन सकते हैं, ये भी हमें अनुभव में आया। तो इसी दिव्य संकल्प को जीते हुए अध्याय 9 में ही गुरुदेव के अगले स्वरूप की तरफ चलते हैं। संस्कृति पुरुष पूज्य गुरुदेव। स्थान दक्षिणेश्वर का वह कक्ष जहां रामकृष्ण परमहंस मृत्यु शैया पर लेटे थे। चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। एकाएक ठाकुर बोल उठे, मैं जा रहा हूं, पर देखना मेरे जाने के बाद एक विलक्षण चमत्कार होगा। अनजान, अनगिनत साधारण लोगों को भी मेरी चेतना के प्रभाव से मात्र 3 दिन में सिद्धियां मिल जाएंगी, ऐसे ऐसों को जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ज्वार आएगा, गंगा में बल्ली बल्ली पानी चढ़ जाएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ है। वह युग था अंग्रेजी दासता के पाश में जकड़े भारत का। 15-20 वर्ष के युवा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। जो जेल में थे उनसे लेकर जो गुप्त रूप में सक्रिय थे, कहने लगे थे कि हमें हमारी मौत स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद जब अरविंद जेल में थे तब की एक घटना है। आनंदी बोस नामक एक सामान्य सा युवा जो उनके साथ ही जेल में था, कहने लगा, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम भागने का प्रयास करेंगे, पकड़े जाएंगे, गोली लगेगी, अस्पताल भेजे जाएंगे और वहां हम शहीद हो जाएंगे। जो घटा नहीं था वह कैसे दिख पड़ने लगा। इसका खुलासा करते हुए महर्षि अरविंद कहते हैं कि यह वही सिद्धि थी जिसकी चर्चा ठाकुर ने की थी। अपने अंदर देश के लिए ऐसी भावना विकसित होना कि कुर्बानी सामने दिखाई देते हुए भी कूद पड़ना, यह सिद्ध स्तर की देवात्माओं की ही बस की बात है। वह बंगाल से उपजे इस आंदोलन का ज्वार ही था जिसकी चरम परिणति भगत सिंह, खुदीराम बोस से लेकर गांधी, सुभाष, नेहरू व पटेल के आंदोलनों के रूप में हुई। दक्षिणेश्वर की माटी की शपथ खा खाकर लोग कुर्बानी देने मचल उठे व देखते देखते वह आंधी सारे देश में छा गई। यदि आजादी की लड़ाई का इतिहास नए सिरे से लिखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिणेश्वर के ठाकुर व युवा क्रांतिकारी सन्यासी विवेकानंद ने ऊर्जा उत्पन्न कर धर्म मंच से राजनीतिक पाश से मुक्ति के क्षेत्र में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, पर सांस्कृतिक गुलामी की मुक्ति तब भी नहीं हुई, उसकी अब बारी आई है। यह घटनाक्रम सन 1887 के बाद पुनः अब इस सदी में, इस शताब्दी के अंतिम दशक में दोहराया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर से जिए गए अपने अंतिम 2 वर्षों में सन 1989 और 1990 में महत्वपूर्ण क्रांतिधर्मी साहित्य का सृजन किया। वह अपनी काया के बंधनों से मुक्त होने से पूर्व यह कहा कि हमारे जाने के बाद प्रतिभा जागरण की प्रक्रिया एक विराट स्तर पर संपन्न होगी। प्रसुप्त प्रतिभाएं जागेंगी,
वह हमारी सूक्ष्म सत्ता उनको झकझोर कर नवयुग की तैयारी के कार्य में जुटा देगी, विवश कर देगी काम करने के लिए। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही थी कि वे अपना काम करेंगे। परिजन मात्र पूज्य गुरुदेव के चिंतन धारा से जुड़े रहें, शेष काम दैवी चेतनाएं उनसे करा लेंगी। चिंतन धारा से तात्पर्य है वह सब कुछ जो भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन द्वारा मानव के देवत्व तथा धारित्री पर स्वर्ग के अवतरण की व्याख्या करते हुए परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका रूपी प्राण प्रभा के माध्यम से जो अपनी विरासत छोड़ गए हैं उसे घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया जाना है। क्रांतिधर्मी साहित्य बहुत ही दिव्य है और कोरोना काल में क्रांतिधर्मी साहित्य की 20 किताबें ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पढ़ने का सौभाग्य मिला था। यकीन कीजिए एक बार पढ़ लीजिए, अंतरात्मा झंकृत हो जाएगी और बैठ नहीं पाएंगे। फिर उस चिंतन धारा से जिसकी यहाँ बात की जा रही है उससे स्वतः जुड़ना शुरू हो जाएंगे और उस चिंतन धारा में बहते चले जाएंगे। ये अवश्यम भावी है और ये होना ही है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो ये होना ही है और जो चीज होनी है उसको सहज समर्पण कर दिया जाए तो कितना आनंद होता है। हम सभी ने दक्षिणेश्वर की माटी की तरह परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली व प्रारंभिक जीवन की कार्यस्थली आवलखेड़ा की रज को हाथ में लेकर सप्त सरोवर शांतिकुंज हरिद्वार में गंगा जल की साक्षी में वंदनीय माता जी के समक्ष 10 जून गायत्री जयंती गंगा दशहरा पूज्यवर की द्वितीय पुण्यतिथि की पावन प्रातः वेला में शपथ उठाई थी कि संस्कृति पुरुष पूज्य गुरुदेव के तत्व दर्शन को घर घर पहुंचाने का दायित्व हम लेते हैं। और अब जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो गायत्री जयंती लगभग आने को है और जब इसे अभी 2026 में पढ़ रही हूँ, आज 17 जून है, तो गायत्री जयंती के ही कारण परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से सामूहिक गायत्री जप चल रहा है सुबह 7 से शाम को 7 और उसमें कई सारे भाई बहन साथ दे रहे हैं। तो ये संकल्प उन्होंने तब उठाया, आज हम उठा लेते हैं। जब आप इसे सुने उसी समय माँ गायत्री का, माँ गंगा का ध्यान चिंतन कीजिए और कभी शांति कुंज आए तो ये काम वैसे हाथ से भाव से कर लीजिए और उसी समय बस अब हम समर्पित हैं और हमें नहीं पता आप इस देह से क्या दायित्व निभाएंगे, पर जो भी है, जो भी बन पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप देह से बह जाइए प्रज्ञावतार। ये एक भावना हम एक साथ कर सकते हैं। हम सभी ने एक साथ घोषणा की थी कि हमारा विश्वास है कि इस युग की व्यक्तिगत समस्याओं, पारिवारिक जीवन में बढ़ रहे विग्रह विद्वेष तथा सामाजिक जीवन में मानवीय मूल्यों के पतन पराभव का एकमात्र समाधान देव संस्कृति के विस्तार में सन्निहित है। देव संस्कृति में सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शवादी परंपराओं और संवेदना मूलक समाज के समर्थक सभी तत्व विद्यमान हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपने पितामह ऋषियों द्वारा प्रणीत, महापुरुषों द्वारा सेवित देव संस्कृति की घर घर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। हाँ, हम सब संकल्पित हैं। हाँ, हम सब संकल्पित हैं। हाँ, हम सब संकल्पित हैं। वयम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। वयम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। वयम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। शरणागति, शरणागति, शरणागति। इसके लिए 3 माह के समय तथा ब्राह्मणोचित आजीविका के दान, न्यूनतम अंशदान, बौद्धिक सम्मेलनों तथा संस्कार महोत्सवों में भागीदारी की हर व्यक्ति ने घोषणा की थी तथा उस रज को अपने उपासना स्थल पर पूजित प्रतिष्ठित करने का आश्वासन दिया था ताकि वह सेवा साधना के निमित्त ली गई शपथ को पूरा करने की प्रेरणा व शक्ति देती रहे। यह एक असाधारण संकल्प था जो विराट शपथ समारोह के माध्यम से 1 लाख से भी अधिक परिजनों द्वारा लिया गया था। विराट स्तर पर प्रतिभा जागरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नवयुग का मत्स्य अवतार अंगड़ाई लेता हुआ अब विराट रूप लेता चला जा रहा है। परिवर्तन की प्रक्रिया हर और सक्रिय होती दृष्टिगोचर होने लगी है। संकल्प समारोह का आयोजन भारत व विश्व के कोने कोने में करने के पत्रों से लेकर देव संस्कृति का संदेश घर घर पहुंचाने व बुद्धिजीवी वर्ग के मानस को मतने की प्रक्रिया विगत 5 वर्षों में जितनी गतिशील हुई है वह एक ही तथ्य का परिचायक है कि चेतन जगत सक्रिय है। 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य के रूप में युग ऋषि का उद्घोष निश्चित ही साकार हो रहा है। हमें तो बस उस चेतन प्रवाह में स्वयं को जोड़ देना है और यह चेतन प्रवाह जितना तब सक्रिय था उससे कहीं गुना ज्यादा अब सक्रिय है। अब गुरुदेव के वीरवत बहुत एक्टिव हैं। ये तो 1991 की बात हुई, गुरुजी के जाने के 1 साल के बाद, देह के जाने के, लेकिन देह जाने के बाद उन्होंने अनंत गुना विस्तार ले लिया और 2026 में तो माताजी और अखंड दीपक का विस्तार वर्ष चल रहा है। माताजी 100 गुना विस्तार और वात्सल्य और करुणा बनकर हमसे के भीतर उतरने को तैयार है और अखंड दीप अपने 100 वर्ष पूरे कर कर ज्योति ज्वाला बन चुकी है और ये ज्वाला हमारे भीतर धधक ही रही है। बस हम महसूस कब करते हैं, बात यह है।
विगत बसंत पर्व से आरंभ हुई शक्ति संचार साधना के व्यापक परिणाम देखने में आ रहे हैं। जन जन का उत्साह जागा है एवं एक विराट स्तर पर देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने की ललक जागी है। वस्तुतः शपथ समारोह परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट आगामी 10 वर्षों की कार्य प्रणाली के अंतर्गत श्रद्धांजलि समारोह के बाद दूसरा मील का पत्थर था, जिसके द्वारा मानव मात्र जो इस मिशन से जुड़ा है कि सदस्यता की थाह लेने का प्रयास किया गया। मेले समागम तो बहुत होते हैं, किंतु उद्देश्यों की अस्पष्टता या उनके ना होने से वे मात्र तमाशे बनकर रह जाते हैं। अपना समागम तमाशा बीनों का हो हल्ला नहीं है, अपितु विराट पुरुष को मातृभूमि से उदित हो रही नूतन चेतना द्वारा दिया जा रहा आश्वासन है कि भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति विश्व मात्र का मार्गदर्शन आने वाली कई सदियों तक करेगी। इसी के लिए हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं और 2026 के वसंत पर्व पर भी एक ऐसा ही दिव्य देव सम्मेलन हुआ। इस वर्ष को हम माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्ष ये पढ़ने को मिल रहा है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं, इसको जी रहे हैं, ये हमारे कानों में जा रहा है, तो समझ लीजिए वंदनीय माता जी अपनी वात्सल्य और करुणा की ऊर्जा बनकर राधा काली सरस्वती शक्ति गायत्री बनकर हम सबके भीतर से निश्चित रूप से विस्तार लेने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभा परिष्कार को एक अवश्यंभावी प्रक्रिया कहा। इसी प्रतिभा को जगाने व उसका संवर्धन करने की प्रक्रिया पूज्यवर की सूक्ष्म व कारण सत्ता संपन्न कर रही है। इन दिनों प्रतिभाएं ही किसी समाज, राष्ट्र या समूह की वास्तविक संपदा है। उनके द्वारा न केवल प्रतिभाशाली स्वयं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र, समुदाय और देश की अति विकट उलझनों को भी सुलझाने में सफल होते हैं। संवेदना प्रधान ये देव मानव अधिक से अधिक इस धरित्री पर उपजे तो आस्था संकट की विभीषिका देखते देखते मिटती देखी जाएगी। इन्हीं प्रतिभावानों को विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, चिकित्सकों, समाज सेवियों, प्रशासकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व युवा शक्ति तथा नारी शक्ति रूपी क्षीर सागर से निकालने के लिए व्यापक स्तर पर बौद्धिक सम्मेलनों की रूपरेखा संस्कार महोत्सव के साथ शपथ समारोह द्वारा बनाई गई है। और हम सब भी भावनात्मक रूप से शपथ ले लें कि हमें जो भी प्रतिभाएं और योग्यताएं मिली हैं उन्हें हम ईश्वर के कार्यों में अर्पित समर्पित करेंगे। उन प्रतिभाओं को सद्बुद्धि के साथ उनका उपयोग करेंगे। प्रतिभा से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर हम उत्कृष्ट चिंतन के साथ परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए सत्य संकल्पों की ऊर्जा के साथ चलेंगे और उन्हीं के अनुसार इन प्रतिभाओं को अपने गुरु को अर्पित समर्पित करेंगे, ये मानते हुए कि उनकी दी हुई है, तो हम वो सब कर पाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए भावनात्मक रूप से सभी लोग संकल्पित हो जाएं। कहना ना होगा कि खराद पर चढ़कर आने वाली प्रतिभाएं समुचित मार्गदर्शन मिलने पर समाज व राष्ट्र का कायाकल्प कर देंगी। विश्वास किया जाना चाहिए कि संस्कृति पुरुष के अनुचर विराट स्तर की उपलब्धियों वाला काम ही करेंगे, इससे छोटा नहीं। देखो प्रतिभा क्या होती है, बहुत सारी प्रतिभाएं आज की डेट में तो मल्टी टैलेंटेड हो गए। अगर पेंटिंग बनानी आती है तो किसकी पेंटिंग बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे। डांस करना आता है तो कैसे गानों पर किस तरह का डांस करेंगे, उससे भारतीय संस्कृति की गरिमा शोभा कैसे बढ़ेगी, इस बारे में सोचेंगे। पढ़ाई करनी आती है तो उस पढ़ाई का उपयोग शिक्षा और विद्या के समन्वय से कैसे करेंगे। बोलना आता है तो क्या बोलें, देखना आता है तो क्या क्या देखें। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे कि हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं, और जो भी हमें क्षमताएं मिली हैं, ये बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सब भी क्षमताएं हैं जो ईश्वर से प्राप्त हैं। तो इन क्षमताओं का उपयोग क्या सही दिशा में हो रहा है, ऐसा एक संकल्प लेंगे और इसी संकल्प को साधना भी कहा जाता है। इसी संकल्प के साथ आगे कल पढ़ेंगे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।